देखो, इतिहास में पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। एक का नाम है यूरोप में क्या, राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। देखो, पहला तो यह है क्या, यूरोप। क्या है ये, यूरोप। यूरोप में क्या है बताओ तो, राष्ट्रवाद। इसका शुरुआत हुआ था कैसे, यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत कैसे हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले ना तो हम लोग महाद्वीप पढ़े थे, महाद्वीप अगर याद होगा तो देखो यहाँ पे आता है क्या, बात नहीं कर रहे, एशिया महाद्वीप। कौन महाद्वीप, एशिया। यहाँ पे आता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन महाद्वीप, अफ्रीका। इधर देखेगा तो उत्तरी अमेरिका आएगा, इधर देखेगा तो दक्षिणी अमेरिका। क्या आएगा, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे देखेगा ना तो यहाँ अंटार्कटिका। क्या, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप आता है और इसी के बगल में आता है यूरोप। कौन महाद्वीप, यूरोप। यहाँ पे आता है तुम्हारा ओशिनिया। कौन, ओशिनिया। यानी यह देखेगा तो यह क्या है बताओ तो, एशिया। क्या है ये, एशिया। ये क्या है, अफ्रीका। क्या है ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी। आई है दक्षिणी अमेरिका। आई है अंटार्कटिका। क्या है, और ये है यूरोप। क्या है ये, आई है ओशिनिया। क्या है, तो ओशिनिया महाद्वीप है। ओशिनिया महाद्वीप में ना सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसीलिए यह इसको बोलते ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमको यहां से पहले ना भारत हम लोग का इधर है। ये क्या है बताओ तो, भारत। तो भारत से यूरोप का व्यापार होते रहता था, जिसका एक जगह का नाम, इन दोनों को लिंक करने का एक जगह का नाम है, इसका नाम था कस्तूनतुनिया। क्या नाम था, कस्तूनतुनिया। कस्तूनतुनिया नामक जगह से क्या होता था, तो यहाँ का सामान भारत के व्यापारी से, यहाँ पे एक जगह है अरब देश। कौन देश, अरब देश भारत के व्यापारी से सामान खरीदता था और कस्तूनतुनिया मार्केट में ले जाकर और यूरोप के किसको बेचता था बताओ तो, यूरोप के आदमी को। समझ में आया कि नहीं। तो ये डायरेक्ट बताओ तो भारत में आ सकता था, नहीं, यहां से सामान खरीद के यहां पर ले जाता था। समझ में आया कि नहीं। पर एक झगड़ा हो गया, इस झगड़ा के कारण, लड़ाई होने के कारण यह कस्तूनतुनिया नामक जगह खत्म हो गया और यहां से व्यापार करने दिया जा रहा था, नहीं, यह व्यापार क्या हो गया, खत्म। पर यहाँ के आदमी को ना किसका चस्का लग गया था, जैसे हम लोग को चस्का लगा रहा था कथी का, तो चाय का। किसका, चाय का। उसी तरह यूरोप के आदमी को चस्का लगा था भारत के मसाला का। भारत के मसाला बहुत मतलब अच्छे रहते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो इस मसाला को यहाँ के आदमी को बहुत अच्छा लगता था। तो ये आदमी सब क्या करना शुरू किया, यूरोप के आदमी सब ना, यूरोप के आदमी सब सोचा हम चलो भारत के क्या करते हैं, खोज करते हैं, वहां से मसाला लाएंगे। क्या लाएंगे, मसाला। इसी के क्रम में यूरोप के आदमी सब, एक था कोलंबस। क्या नाम था, वह कोलंबस यूरोप से निकला और भारत के खोज करने के लिए इधर की ओर मुड़ गया। समझ में आ गया कि नहीं गया। इधर जब मुड़ा तो यहाँ पे इसको भारत का नहीं, क्या मिल गया इसको, अमेरिका। क्या मिल गया, अमेरिका। तो यूरोप के आदमी एक था कोलंबस, वह किसका खोज कर लिया, अमेरिका का। इसके बाद यहाँ से एक पुर्तगाल का एक आदमी था, वह वास्को डिगामा था, वह ऐसे गया यहाँ पर और फिर यहां से गया कहाँ बताओ तो, भारत। तो तुम लोग सुनता होगा, भारत के समुद्री मार्ग का खोज कौन किया था बताओ तो, वास्को डिगामा। कौन किया था, वास्को डिगामा। पुर्तगाल से गया, अब पुर्तगाल से पहले दक्षिण अफ्रीका के लास्ट बिंदु पर गया, फिर यहां से कहा गया बताओ तो, भारत। कहा गया, भारत। अब इसी क्रम में सब यहाँ के जो सोचन शक्ति यहाँ के लोगों का क्या था, ज्यादा था, बहुत डेवलप माइंड के थे। तो ये सब धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया, जहां जहां जाता था वहां पे अपना फैक्ट्री लगाना क्या कर दिया, शुरू। तो यहाँ पे एक देश तुमने सुना होगा, इंग्लैंड। सुना है,
इंग्लैंड। अंग्रेज सब क्या किया, अमेरिका पर भी कब्जा कर लिया था, बाद में किस पर कब्जा कर लिया, भारत पर भी कब्जा कर लिया। तब इंग्लैंड जब कब्जा किया ना यहाँ पे, तो अमेरिका के लोगों का बहुत शोषण करना शुरू कर दिया, वहां के संसाधन का उपयोग करता था और वहां के लोगों को ही नीच दिखाने का क्या करता था बताओ तो, कोशिश करता था। तब अमेरिका के लोग क्या किया, किसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया बताओ तो, इंग्लैंड के। और शुरुआत सबसे पहले देशभक्ति का शुरुआत कहां से शुरू हुआ बताओ तो, अमेरिका से। कहां से, अमेरिका से शुरू हुआ। अमेरिका के आदमी सब क्या किया, इंग्लैंड को मार पीट के भिलगा दिया कहाँ, अपने देश। तो इस देश में ना, इसका साथ एक देश दे रहा था यूरोप का, जिसका नाम था फ्रांस। क्या नाम था, फ्रांस। यूरोप महाद्वीप का एक देश है जो किसका साथ दे रहा था बताओ तो, अमेरिका का। किसका, अमेरिका का साथ दे रहा था, जिसके कारण अमेरिका जीत गया, इंग्लैंड क्या हो गया, हार गया। तो यही बात सोचकर, तो जब यहाँ पे अमेरिका जब जीत जाता है, तो यहाँ पे जो फ्रांस का जो क्या था, एक सैनिक आया था जिसका नाम था लफायते। क्या नाम था, लफायते। यह लफायते जाता है अपने देश फ्रांस। कहाँ जाता है, अब फ्रांस में राजा के विरुद्ध प्रदर्शन करना क्या कर देता है, शुरू। और वहां के लोगों में जागरूकता फैलाता है कि हम लोगों को राजा क्या करता है, शोषण करता, अपने मौज मस्ती से जीता है और हम लोगों को उतना अच्छा व्यवस्था नहीं देता है। तो लोग सब भी किसका साथ देना शुरू कर दिया बताओ तो, लफायते का। और फ्रांस में क्रांति होना क्या हो गया, शुरू। और वही फ्रांस में क्रांति हुआ, वहीं से राष्ट्रवाद की भावना का क्या हुआ बताओ तो, विकास। तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास किस क्रांति से शुरू हुआ बताओ तो, फ्रांस की क्रांति से। अब फ्रांस की क्रांति हुआ था कब, 1789 में। कब हुआ था, 1789 में हुआ था। समझा गया। तो कहेगा राष्ट्रवाद की भावना का विकास कब शुरू हुआ बताओ तो, 1789 में। किस क्रांति से, फ्रांस की क्रांति। अब बताओ फ्रांस कहाँ है बताओ तो, यूरोप में। तो जब एक देश जब आगे बढ़ना शुरू करता है, तो दूसरा देश क्या करेगा, उसका प्रदर्शन करना शुरू करेगा कि नहीं करेगा। और पूरे यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का भावना का क्या होने लगा बताओ तो, विकास होना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है बताओ तो, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। समझ में आया कि नहीं गया। अब देखो राष्ट्रवाद होता है क्या, राष्ट्रवाद अपने देश से क्या करना, अपने देश से क्या करना बताओ तो, प्रेम करना। अपने देश से क्या करना, प्रेम करना। अगर कोई अपने देश में कोई गलत काम कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ क्या उठाना बताओ तो, आवाज उठाना। समझ में आया कि नहीं। इसके बाद जो क्या होता है, अपने देश के विकास में क्या करना बताओ तो, सहायता करना। क्या करना, सहायता करना। अपने देश के से प्रेम करना, अपने देश के विकास में क्या करना बताओ तो, सहायता करना। ये जो राष्ट्रवाद है ना, एक भावना है। राष्ट्रवाद एक क्या है, भावना, एक फीलिंग है। इसमें बताओ तो अंग्रेज आया था, क्या था, अंग्रेज। अंग्रेज बहुत तहस नहस कर दिया था कि नहीं कर दिया था भारत को। और तहस नहस किया था, तो उस समय देखेगा, तो जैसे मैं कहती भगत सिंह हुआ, सुभाष चंद्र बोस हुआ, महात्मा गांधी हुआ, ये सब देश को एक करने का काम किया कि नहीं किया, क्या किया, एक। एक करके किसको भगाया, अंग्रेज को। किसको भगाया, अंग्रेज को। तो ये जो राष्ट्रवाद है, वो एकता भी बनाता है। क्या बनाता है, एकता। एकता की भावना को क्या करता है, विकास करता है। समझ में आ गया इतना। इसके बाद राष्ट्रवाद का तो यहाँ पे शुरुआत हुआ था, तुम लोग पढ़ा होगा, अभी पढ़ा है। किससे बताओ तो, फ्रांस की क्रांति से। अब फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789 में। 1700। तो राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ था, वह किस काल से शुरू हुआ था बताओ तो, पुनर्जागरण काल से। किस काल से, पुनर्जागरण काल से। समझ आ गया। फ्रांस में जब क्रांति सब हो रहा था ना, तो उस समय एक आदमी था नेपोलियन। क्या था, नेपोलियन। बहुत ही अच्छे शासक था वह। नेपोलियन क्या करना शुरू कर दिया, तो सब देश में जा जाकर और वहां के लोगों को जागरूक करना क्या कर दिया बताओ तो, शुरू। देश में अलग अलग देश में जाकर वहां के मतलब जो लोग सब है, उसको जागरूक करना क्या कर दिया, शुरू। तो यूरोप में
यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने का काम कौन किया था? नेपोलियन। इस नेपोलियन का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट। समझ आ गया? यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? बात नहीं कर होता। देखो, नेपोलियन बोनापार्ट का जो अभियान था, इस अभियान से जो यूरोप के क्या थे बताओ तो? यूरोप के राज्य जो थे ना, उसमें नव युग, कौन युग? नव युग यानी नया युग का संदेश पहुंचा। किस युग का? नया युग का क्या पहुंचा बताओ तो? संदेश पहुंचा। यहाँ पे एक राज्य है यानी देश है, एक जर्मनी, एक क्या? इटली। एक क्या था बताओ तो? जर्मनी और इटली। तो ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, वो जर्मनी और इटली को भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर करके उसको पता है राजनैतिक, कौन बताओ तो? राजनैतिक और वास्तविक रूपरेखा प्रदान किया। अब देखो, जर्मनी और इटली बहुत भाग में क्या हुआ था? बटा हुआ था। बहुत सारे भाग में बटा हुआ था। तो उसमें वहां पे जाकर उसको भौगोलिक नाम के परिधि से क्या बाहर करके कैसा प्राप्त दिया प्रदान किया बताओ तो? राजनैतिक और वास्तविक रूपरेखा प्रदान किया। यही वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया ना, तो आगे जाकर इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। एकीकरण का क्या बना बताओ तो? मार्ग। एकीकरण का मतलब क्या होता है? बहुत सारा चीज में बटा हुआ है और उस सबको क्या कर देना बताओ तो? एक। जैसे भारत जब आजाद हुआ था ना, तो यहाँ पे 565 गो देशी रियासत था, यानी 565 गो राज्य था। क्या गो? 565। सबको एकीकरण करके, सबको एक करके, पता है 14 गो राज्य में बांट दिया था। कितना राज्य में? 14। पर अभी भी टूट टूट कर अभी बताओ 14 गो से क्या गो हो गया है? 28 गो हो गया है। क्या हो गया है? भारत में क्या गो राज्य है? 28 गो। इसी तरह यहाँ पे जर्मनी भी बहुत टूटा हुआ था। जर्मनी के 300 छोटा बड़ा राज्य था। क्या गो? 300। इसी तरह इटली को ही बांटा हुआ था। तो उस सब को एकीकरण करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट के जो अभियान था, बहुत सहायता किया कि नहीं किया? इसके बाद जो एकीकरण किया ना, तो इसमें ना जो यूरोप था ना, यूरोप को नेपोलियन के अभियान ने क्या किया था? मतलब तहस नहस कर दिया था। अब बाद में जब लड़ाई वगैरह हुआ, तो उसमें नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो गया बताओ तो? हार गया। नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। ये पूरी तरह से इसको बताओ तो एक कर पाया? नहीं। जब ये हार गया ना, कौन हार गया बताओ तो? नेपोलियन बोनापार्ट। जब इसका हार हो गया, पतन हो गया, तो यूरोप में जो जीता हुआ आदमी सब था, जो जीता हुआ शक्ति सब था, वो सब एक हुआ। क्या हुआ बताओ तो? एक होकर, और ऑस्ट्रिया, एक जगह का नाम है, क्या बताओ तो? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया है तुम्हारा कहाँ? तो यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में। देखो, तो ये जब हार गया ना, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में सब क्या हुआ बताओ तो? एक हुआ। सब क्या हुआ? एक। अशांति स्थापित करने का कोशिश किया। क्या बताओ तो? शांति। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में क्या हुआ बताओ तो? एक। कौन हुआ? जो जीता हुआ था, वो जो विजयी शक्तियां था ना, वह कहां बताओ तो? एक हुआ। बताओ तो? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में।
क्या स्थापित करने के लिए? शांति। वह शांति कौन था? यूरोप में। कहां पर बताओ तो? यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सब क्या हुआ बताओ तो? एक। अब बताओ, जब सब एक होता है तो उसका एक मेन लीडर होता है कि नहीं होता है? कौन होता है मेन लीडर? मेन चांसलर था ना, चांसलर, उसका नाम था मेटरनिक। क्या नाम था? मेटरनिक था। क्या नाम था? मेटरनिक। इस सम्मेलन का उद्देश्य था से यूरोप में उसी शांति व्यवस्था को स्थापित करना जिसको नेपोलियन बोनापार्ट के अभियान ने क्या कर दिया है बताओ तो? तहस नहस कर दिया है। उसी को क्या करना बताओ तो? शांति करना। अब देखो, इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का अधिक पतन हो गया तो यह खत्म हो गया। अब कौन युग का शुरुआत हुआ बताओ तो? मेटरनिक युग। नेपोलियन युग खत्म हो गया, किसका शुरुआत हुआ? मेटरनिच युग। यह जो सम्मेलन बुलाया गया था, यह बुलाया गया था कब? 1815 में। कब? 1815 में। तो एक बार और समझ लो, यहाँ पे क्वेश्चन को अगर समझ लेगा ना तो याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने से लिख सकता है। समझ में आया? पहले क्या है? राष्ट्रवाद को फैलाना है। तो राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए कौन था बताओ तो? नेपोलियन बोनापार्ट। सब ध्यान दो इधर। नेपोलियन बोनापार्ट एक अभियान चलाया। वह अभियान से यूरोप के राज्य में किसका संदेश पहुंचा बताओ तो? नव युग का। किसका? नव युग का। इसके बाद यूरोप की ही एक दो देश है जिसका नाम एक जर्मनी है, क्या है? इटली। जर्मनी और इटली को किसके नाम से अलग किया बताओ तो? भौगोलिक नाम के परिधि से क्या किया? बाहर। और उसको क्या किया बताओ तो? राजनैतिक और वास्तविक रूपरेखा क्या किया? प्रदान। राजनीतिक और वास्तविक रूपरेखा क्या किया? प्रदान किया। इसके बाद यहां पर देखेगा तो नेपोलियन जो युद्ध लड़ा था, क्या लड़ा था? युद्ध। और जो विजय हुआ था, उस युद्ध से पूरे यूरोप को क्या कर दिया था बताओ तो? तहस नहस। क्या कर दिया था? तहस नहस। पर बाद में नेपोलियन का क्या हो गया? हार। क्या हो गया? और उसका पतन होना शुरू हो गया। जब हारा तो किसी न किसी से हारा होगा कि नहीं होगा? तो जो जीता हुआ पार्टी था, कौन जीता हुआ पार्टी? जो विजयी शक्तियां था ना, वह विजयी शक्तियां क्या किया? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में क्या हुआ बताता? एकत्र। वियना में क्या हुआ? और उसी शांति व्यवस्था को स्थापित किया जिसको नेपोलियन के अभियान ने क्या कर दिया था बताओ तो? तहस नहस। क्या कर दिया था? तहस नहस कर दिया था। समझ में आ गया? और इसका देख रेख कौन कर रहा था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, जिसका नाम क्या था बताओ तो? मेटरनिक। क्या नाम था? मेटरनिक। जब यह रूपरेखा प्रदान किया तो इसी से जर्मनी और इटली का क्या मार्ग बना बताओ तो? एकीकरण। एकीकरण मतलब क्या करना बताओ तो? एक करना। क्या करना? एक। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है मेटरनिक युग। क्या पढ़ना है? मेटरनिक युग। तो मेटरनिक युग की शुरुआत कब होगा? तो नेपोलियन का खत्म होगा और किसका शुरुआत होगा? मेटरनिक का। किसका? मेटरनिक। तो अगला मेटरनिक, ये जो मेटरनिक था, ये जो मेटरनिक था ना, वह चांसलर था ऑस्ट्रेलिया का। किसका? ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर। ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था जब नेपोलियन का क्या हुआ? पतन। बात नहीं कर रहे। नेपोलियन का क्या हुआ बताओ तो? पतन। तो नेपोलियन का जब पतन हुआ ना, तो जो विजयी शक्ति था यूरोप का, विजयी क्या शक्ति था, उस सब को कहां बुलाया मेटरनिख बताओ तो? ऑस्ट्रेलिया में। कहां बुलाया? ऑस्ट्रेलिया में बुलाया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या? वियना। क्या था? वियना में बुलाया। कौन बताओ तो? मेटरनिख। मेटरनिख क्या किया? जो विजयी शक्तियां था यूरोप के, जो जीता हुआ भाग था, वह क्या उस सब को कहां बुलाया बताओ तो? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है?
वियना में क्या हुआ बताओ तो, एकत्र हुआ। और कब एकत्र हुआ था बताओ तो, 1800 कितना में बताओ तो, 15 में, 1815 में। ये जो एकत्र हुआ, उस एकत्र होने का उद्देश्य क्या था? ये जो उद्देश्य था वह उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था यूरोप में उसी व्यवस्था को क्या करना बताओ तो, स्थापित करना, जिसको नेपोलियन के युद्धों ने क्या कर दिया था बताओ तो, अस्त व्यस्त कर दिया था, अस्त व्यस्त कर दिया था। उसी को क्या करना था बताओ तो, स्थापना करना था। यानी जो युद्ध हुआ था, जो तहस नहस हो गया था, उसको फिर से स्थापित करने के लिए क्या सम्मेलन बुलाया गया? कहाँ पे बुलाया गया सम्मेलन बताओ तो? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ बुलाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह नेपोलियन का खत्म हो गया, और इसके बाद किसका शुरुआत हुआ बताओ तो? मेटरनिख युग। मेटरनिख युग का क्या हो गया बताओ तो? शुरुआत हो गया। अब मेटरनिख युग का जब शुरुआत हुआ ना, तो इस सोचा कहते सब देश पर हम कब्जा कर ले, इसीलिए इसने इटली को 4-5 भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। तुम लोग सुना होगा, अंग्रेज सब क्या कहता था? फूट डालो क्या करो? शासन करो। सुना है ना? फूट डालो क्या करो? शासन करो। यानी तुम तोड़ देगा ना, तो सब अलग अलग हो जाएगा, और तुम उस पर एकदम शासन कर सकता है। तो यही काम क्या मेटरनिख इटली को बांटना क्या कर दिया बताओ तो? शुरू। और उस पर कब्जियाना शुरू कर दिया कौन बताओ तो? मेटरनिख।